हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज की इस क्लास में बिहार एसएससी के लिए किरण वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 6 लगाते हैं। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए होंगे ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम 2 है आज का यह वाला क्लास। बिहार एसएससी के लिए और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर के चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चाहें तो क्लास को देख सकते हैं। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, एल के आडवाणी सही जवाब है। 2008 में ये वाली बुक आई थी, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ। लाल कृष्ण आडवाणी की ये आत्मकथा है, यह भी ध्यान रखेंगे। नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोलुद त्यौहार मनाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोडावा। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में ये कोडावा जनजाति रहती है और इन्हीं के द्वारा केल कहिए या फिर कोल कहिए, पोलुद उत्सव होता है, यह मनाया जाता है। नंबर थर्ड है, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया जाता था? चोल काल में यहाँ पे आपको 3-4 नाम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले इसका जो सही जवाब है साला भोग हो जाएगा। आप यहाँ पर याद कैसे रखेंगे, देखिए, साला मतलब पाठशाला, साल भोग है ना, साला भोग होता है पाठशाला। ये किसके लिए होता था? तो विद्यालय को दिया जाने वाला भूमि होता था। एक होता था वेल्लन वगई करके, वो जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी थे उनको दिया जाता था। देवदान, देव से आप याद रखिएगा मंदिर को दिया जाने वाला भूमि होता था। ब्रह्मदेय, ब्रह्म से आप ब्राह्मण याद रख सकते हो, ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली ये जमीन होती थी, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, चारों पांचों में से कोई भी पूछा जा सकता है। नंबर 4 है, तिराप और नोवा जनजातियाँ, नोवा नदियाँ कह रहा है, किस महाद्वीप किस भारतीय राज्य में बहती है? सही जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में तिराप और नोवा नदी बहती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। नंबर 5 करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों कथन को यहाँ पे आपको पढ़ना है। नंबर फर्स्ट पे ध्यान देकर है कि भारत का जो संविधान है अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था, क्या यह सही है? देखिए, भारत का संविधान छपने का ये तक जो है ना, मतलब छपने के बजाय हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित ये हुआ करती थी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? असम। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के दारांग और सोनितपुर जिला है, यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी वाले तट पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तराखंड है, लेकिन झारखंड जो है ये कहाँ से नहीं लगती है? नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल से 5 भारतीय राज्य लगती है, कौन कौन सी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन जो कि पर्वतीय पर्यटन स्थल होता है, ये कह रहा है मध्य हिमालय में स्थित है। यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा, दार्जिलिंग सही जवाब हो जाएगा। क्या नाम है उसका? तो दार्जिलिंग नाम है, जो कि हिल स्टेशन है और मध्य हिमालय में यह स्थित है। नंबर 9, 1951 यानी कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? नंबर 3, भारत के द्वारा किया गया था। 4 से 11 मार्च तक 1951 में नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था। टोटल यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 489 एथलीट थे जो भाग लिए थे, ठीक है। खेल कितने तरह का हुआ था? 8 तरह का खेल हुआ था और 57 कंट्री के आसपास था कुछ जो कंट्री यहाँ पर शामिल हुए थे इसमें। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है सही नहीं है? पहला कह रहा है वह सैन्य बल का सर्वोच्च कमांडर होता है, बिल्कुल होता है। वह प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, एकदम करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक होता है, सही है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, तो ये कथन गलत है ना, घोषणा वही करते हैं। नंबर 11 कह रहा है 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। 1913 में लाला हरदयाल ने
ये स्टार्ट किए थे। अध्यक्ष पूछा जाता है तो सोहन सिंह भाखना करके थे। कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने इन सब में से कौन सी किए थी, तो सेकेंड हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई यानी कि संगठन का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है? यूएनओ का होता है नंबर 3 सही जवाब है। ठीक है, शांति जो शांति है, सुरक्षा है, ये बनाने का काम यूएनओ करती है। कौन सा यहाँ पर सही मैच किया हुआ नहीं है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए है, काजीरंगा गेंडा के लिए है, कच्छ का छोटा रन जंगली गधा के लिए है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए नहीं है। 1 जून 1955 को ये बनाया गया था। 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनकर तैयार हो गया था। समझ गए होंगे किस चीज़ के लिए था ये, ठीक है, पक्षी नहीं था। नंबर 4 सही जवाब है। भूकंपों को पहचानने और इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं भूकंप की तीव्रता को पता करने के लिए। बताना है कि डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? फुटबॉल नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट कैरेक्ट नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा के बीच में है, एकदम है। नील नदी मिस्र और सूडान से बहती है। सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान में। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील, गलत जवाब है। नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा? ये ना दक्षिण अमेरिका का जो पूरा पश्चिमी तट है यहीं पर स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला। लगभग 7242 किलोमीटर यह लंबी है, ध्यान रखिएगा। यह पर्वत श्रृंखला में टोटल 7 जिसमें कि 7 देश है, जिसमें कि आपका जैसे वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, इन सब में फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद यानी कि जीवन का ज्ञान जिसे कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा। चिकित्सा से ये संबंधित है। 2 या 2 से अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से किस आय के लिए मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? तो आय का समान वितरण हो सकता है, क्रय शक्ति हो सकता है, प्रति व्यक्ति आय हो सकता है, लेकिन रोजगार नहीं होगा। नंबर 2 सही जवाब है। मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य में बताइए कहाँ से भारत आया था? वेनिस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, वेनिस का था ये। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? शहरी क्षेत्र का जो स्थानीय सरकारी निकाय होता है उसे आप नगर पालिका कहते हो। नंबर 1 भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बना है? तो इस सवाल को आप रहने दीजिए, ठीक है। वैसे तो इसे रहने ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स में इस सवाल को देखेंगे। डेटा नया आएगा तो फिर वही याद करना अच्छा रहेगा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? 1950-51 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? नंबर 3 उसे आप फ़िरौन के नाम से जानते हो, ठीक है। फ़िरौन कहिए या फिर फ़िरान भी कहते हैं। कश्मीर घाटी के पुरुष और महिला दोनों इस पारंपरिक पोशाक को पहनते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 गुवाहाटी सही जवाब हो जाएगा। स्थापना भी यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, कब हुआ था? 2016 में आपको बताना है। डेट अगर पूछेगा 25 जुलाई को हुआ था, 25 जुलाई 2016 को। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? सही जवाब है नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का फैसला लिया था। मंगोल आक्रमण हो रहा था ना, उसी की वजह से बचने के लिए। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार
भारत की संप्रभुता, इन सब में से यहाँ पे देखिए सेकेंड, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? देखिए WHO का कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। IMF का वाशिंगटन DC USA में है। ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया में है। तीनों सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क दिया हुआ है, ये कथन गलत है। ये कहाँ पर है, तो लंदन आप यहाँ पर बताएंगे। नंबर 4 का GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर फर्स्ट कह रहा है फ्रांस GST को लागू करने वाला पहला देश था, सही बात है। भारत ने कनाडा की दोहरी GST संरचना को चुना है, सही है। GST राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है, क्या यह सही है? नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तीसरा जवाब, ठीक है। और इसका नंबर 4 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान, नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग श्रमिकों के लिए कौन सा संगठन सबसे अच्छा है? नंबर थर्ड राइट आंसर है। बिग बास्केट राइट आंसर हो जाएगा। फेयर वर्क इंडिया 2023 का रिपोर्ट आया, इसके अनुसार बिग बास्केट भारत में जो गिग वर्कर्स होते हैं उसके लिए सबसे अच्छा संगठन बन गया है। भारत की जनगणना हमें जनसंख्या के बारे में क्या करती है, जानकारी देती है, सही जवाब है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? तो उसका नाम आप जानते हो ना, सेबी नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी सेबी रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी इन पर आधारित है और जिसके लेखक रॉय मॉक्सहैम हैं? सही जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट, आउटलॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी, सही जवाब है, ठीक है। नंबर 35 है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया? नंबर सेकेंड, रॉकेटरी द नॉम्बी इम्पैक्ट, सही जवाब है। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। आर माधवन, नाम आपको ध्यान होगा, रॉकेटरी में रहे थे और इस फिल्म को सबसे अच्छा फिल्म का अवार्ड दिया गया है। गंगूबाई काठियावाड़ी जो है, इसको भी मिला था, अगर आपको ध्यान होगा। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? भारत का पूर्वीय तटीय मैदान कहाँ पर है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? पहला तो नहीं होगा, दूसरा, तीसरा, चौथे पर आ जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये फेमस है, संबंधित है। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, तो देख लीजिए। सबसे पहले नंबर थर्ड, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, कि ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? सोचिए, जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा टाइम आप ले सकते हैं, क्लास को रोक सकते हैं। 1527 में हुआ था खानवा की लड़ाई, हुआ था कब? 1527 में। डेट क्या था? तो 17 मार्च। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हरा करके चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता? न्यूजीलैंड को हरा करके। नंबर 4 आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी? सही जवाब हो जाएगा नंबर थर्ड, वर्ष
2019 में हुआ था ये। नंबर 43, अनुशंसित आहार भत्ता इक्वल टू क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए अनुशंसित आहार भत्ता बराबर क्या होता है, आवश्यकताएं प्लस संरक्षा का मार्जिन सही जवाब है। आगरा शहर को किसने बसाया था बताइए। तो आगरा शहर को नंबर फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड में देखिए, थर्ड में देखिए सिकंदर लोदी, नंबर सेकंड हो जाएगा। आगरा को किसने बसाया था, तो आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाने का काम किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में ना दिल्ली के जगह पर आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। नंबर 45 कह रहा है कि भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है उज्ज्वला योजना, ये ना बीपीएल परिवार की जो महिला है उनको एलपीजी सिलेंडर का वितरण करने के लिए है, हाँ सही है। आयुष्मान भारत सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए है, सही है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिका कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, यह भी बिल्कुल सही है। मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार, यह कथन गलत है। देखिए मिशन इंद्रधनुष का जो उद्देश्य है ना, सभी बच्चों, उस तरह के सभी बच्चों को कहिए कि जिसमें कि बीमारी वगैरह है ना, बीमारी से बचाव के लिए ना टीका नहीं लगाया गया, या फिर मतलब टीका से संबंधित ये रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोजगार नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित है। कह रहा है कि शुंग राजवंश कब से कब तक रहा था, देख लीजिए। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे शुंग वंश के। ऑप्शन नंबर 4 पुष्यमित्र शुंग, आपको पुष्यमित्र संघ बताना होता है। 1986 यानी कि 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक या फिर नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था 1986 में। तो यहाँ पर ना पंडित बिरजू महाराज को मिला था पद्म विभूषण। कब मिला था, 1986 में मिला था। सलहेश त्योहार किस राज्य का त्योहार है बताएं। तो नंबर 4 सलहेश कहाँ पर बनता है, बिहार में बनता है। बिहार का मिथिला क्षेत्र में हर साल सावन मास में ये मनाया जाता है। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी, सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 2011 में हुआ था, पता ही है आपको। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बांग्लादेश सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत में आपको पता है ना, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और पता है बांग्लादेश में कितना है, 1265 व्यक्ति है। अब आप यहाँ पे साइंस का सवाल देखने वाले हो। कह रहा है क्या, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। सही सूत्र क्या होगा, नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। दो बिंदु के बीच अगर विभवांतर ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मॉस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, तो 52 क्या होगा, मॉस की प्रजाति का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर सेकंड लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पिट प्रदान करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट कोशिकीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है। 53 का हो जाएगा नंबर 4 लाल रक्त कोशिकाएं होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिका है जो एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है, तो वो ना लाल रक्त कोशिकाएं होती है। ओलियोगमडेजिन इसको निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा नंबर 4। ठीक है, ये हो जाएगा सही जवाब। हींग जो है ना, ये सौंफ की ही का ये एक प्रजाति है, ईरानी मूल का पौधा होता है ये। तो फेरुला के मसाला जड़ के सूखे लैक्टस से होता है, नंबर 4 सही जवाब है। कह रहा है कि अगर किस सवाल से प्राप्त होता है, अगर ये ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। अगर किस सवाल से कह रहा है प्राप्त होता है तो आपको ग्रेसिलेरिया बताना होता है। कौन से समूह से में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस होता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा तो नहीं दिख रहा है, तीसरा चौथा को देखिए, शून्य समूह हो जाएगा ना, नंबर 4 सही जवाब है। कह रहे क्या कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में इन सब में से क्या नहीं होता है, नंबर 4 पुष्प नहीं होता है। ठीक है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, औसत शक्ति देखिए नंबर 4
कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय आपका होता है। औसत शक्ति जो है ना कुल प्राप्त ऊर्जा बाय कुल समय के बराबर होता है। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन का सिद्धांत आधारित होता है किस पर? रासायनिक संयोजन के नियम पर होता है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से ऐसा होता है। नंबर 61 कह रहे हैं एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। ट्रक की गति बताइए। ट्रक की गति कैसे निकालते? गति कैसे निकाला जाता है? दूरी बटे समय के हिसाब से। दूरी दिया हुआ है 245, इसमें बटे करिएगा 50 सेकंड से, कटाइएगा 4.9, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब आ जाएगा। सल्फर की परमाणुकता क्या है? सल्फर बहुपरमाणुक होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। सल्फर जिसे आप गंधक कहते हो, इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए 16 आप बता देंगे। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, क्या है वह? ऑप्शन नंबर 4 CO2 सही जवाब है। समुद्री जल में ध्वनि की गति कैसी होती है? 1531 मीटर पर सेकेंड आपको बताना होता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है 1531 मीटर पर सेकेंड। बताइए कौन सा धातु का क्षय नहीं होता है? नंबर 4 प्लेटिनम सही जवाब हो जाएगा। प्लेटिनम एक ऐसा धातु है जिसका कि क्षय नहीं होता है। इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाता है 78, आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। सबसे कठोर धातु होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि उत्पादन कहाँ पर होता है तो दक्षिण अफ्रीका में होता है, लगभग 80% इसका, ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह इतना कितना यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आप समझिए कि नंबर 4 16 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 16 सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टंगस्टन सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? टंगस्टन सही जवाब होगा। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा 240 यहाँ पर आपका सही जवाब आ जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? सही जवाब है थर्ड राइट आंसर, 2F1 पर रखा जाना चाहिए। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? शुक्रवाहिका नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। कौन है जो मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? शुक्रवाहिका सही जवाब है। पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसकी वजह से ठंडा रहता है? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही जवाब। वाष्पन के कारण गर्मी में भी क्या रहता है? ठंडा रहता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है कौन सा? सोना, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। AU जिसे आप कहते हो। लार में किस तरह का एंजाइम होता है? लार में नंबर 4 एमाइलेज वाला एंजाइम होता है। लार में टाइलिन और माल्टोज नामक एंजाइम पाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? नंबर यहाँ पर 4 होना था। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। नंबर 4 सही जवाब है, इसे आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना क्लास होता है ख़त्म। 75 सवाल आपने GK GS का देखा। अभी आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है, तो आप लोग ना थोड़ा सा क्या करिए, टाइम मतलब हो सकता है मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो आप ना मैथ्स और रीजनिंग, जो भी लोग नए जुड़े हैं ध्यान रखिएगा, मैथ्स और रीजनिंग का क्लास जो भी टीचर हैं अच्छे से बोर्ड वगैरह पे डिजिटल बोर्ड पे बता रहे होंगे, आपको समझ में आए, वहाँ से आप ज़रूर क्लास को देखिए।
अभी से ज़्यादा क्लास देखिए, एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा फिर पढ़ नहीं पाएंगे। इस बात का भरोसा करना पड़ेगा आपको। एग्ज़ाम का डेट आएगा ना, फिर पढ़ नहीं पाइएगा। तो आज से, अभी से मेहनत जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए, ताकि एग्ज़ाम के दिनों में आप अपने आप को फ्री महसूस करें। कम से कम समय अपने पढ़ाई पर दें तो भी आपका काम चल जाए। अभी प्रेशर ले लीजिए, बाद में आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा वैकेंसी है आपके सामने, निकाल लेते हैं इस बार तो समझिए लाइफ सेट है। नहीं निकालेंगे तो फिर आगे पता नहीं कितना दिक्कत होने वाला है। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। आपसे आशा करेंगे कि आप क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर देंगे। जो भी लोग पेड ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ पर नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यह नंबर है 9576843550। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिएगा पेड ग्रुप से, अगर आपको जोड़ना हो तो। कुछ कहना हो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।